नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अभिमानी की हार। अभिमानी की हार। कहानी राजा, पटकथा शलभ, चित्रांकन दिलीप कदम, जय प्रकाश जगताप, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। विदिशा नगरी का राजा नागदत्त बहुत ही अभिमानी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसमें एक बहुत बुरी आदत थी। पहले वह किसी सुंदर लड़की से जबरदस्ती विवाह कर लेता था, फिर किसी न किसी बहाने उससे नाराज होकर उसे कारागार में डाल देता था। कुछ दिनों पहले ही नागदत्त ने एक सुंदर लड़की से विवाह किया था, लेकिन अब उसे कारागार में डालने का उपाय सोच रहा था। एक दिन वह रानी के साथ नदी किनारे पहुंचा। रानी, हमारी इच्छा है कि तुम इस नदी में स्नान करो, लेकिन मैं इतनी सर्दी में इतने शीतल जल में कैसे स्नान कर सकती हूँ? तुम्हें इस नदी में स्नान करना ही पड़ेगा और जब तक हम चाहेंगे तुम्हें नदी में ही रहना होगा। महाराज, नदी का जल बर्फ की तरह शीतल है, मैं सर्दी से मर जाऊंगी। रानी, तुमने हमारा आदेश मानने से इनकार किया है, हम तुम्हें सजा देंगे। अब तुम्हें उम्र भर कारागार में रहना होगा। उम्र कैद की सजा सुनकर रानी कांप गई। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हुई, मैं आपकी पत्नी हूँ। नहीं, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। सैनिकों, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। सैनिक रानी को पकड़कर कारागार में ले गए। चलो, अब इस कारागार में रहकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाओ। आह, ओह, राजा ने फिर एक निर्दोष को कारागार में डाल दिया। हाय राम, यह अन्याय कब तक होता रहेगा? राजा की सारी प्रजा राजा नागदत्त के इस अन्याय से बहुत दुखी थी। सुना है राजा ने आज फिर एक रानी को कारागार में डाल दिया। हाँ, पता नहीं राजा कब तक असहाय युवतियों को कारागार में डालता रहेगा, लेकिन दुष्ट राजा के भय से कोई विरोध नहीं करता था। यह अन्याय है, अत्याचार है, हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते। राजा हमें कारागार में डाल देगा या हाथियों के पांव से कुचलवा देगा। इस तरह राजा नागदत्त अनेक युवतियों को कारागार में डाल चुका था। विदिशा के लोग उसके विरुद्ध कुछ कहते हुए डरते थे, क्योंकि राजा भेष बदलकर घूमा करता था। एक दिन, ओह, इस राजा का अत्याचार तो बढ़ता जा रहा है, अब सहन नहीं होता है। चुप रहो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हें कारागार में सड़ना पड़ेगा। अभी अधिक समय नहीं बीता था कि राजा के सैनिकों ने आकर उस युवक को पकड़ लिया। नहीं नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तुम राजा के खिलाफ बोल रहे थे, स्वयं राजा ने अपने कानों से सुना है। एक दिन राजा नागदत्त व्यापारी के वेश में नगर में घूमने निकला। सुना है यहाँ का राजा बहुत अन्याय करता है। नहीं जी, हमारा राजा तो बहुत दयालु और परोपकारी है। तुम शायद राजा के भय से कुछ नहीं कह रहे हो। नहीं भैया, हम सच कह रहे हैं और तुम भी ऐसी बातें ना करो। यह जानकर राजा बेहद खुश हुआ। कोई मेरे भय से अब मेरे विरुद्ध बात नहीं करता है। हा हा हा। एक दिन राजा नागदत्त चूड़ी वाले के रूप में नगर के पास एक गांव में पहुंचा। वहां चलता हूँ, उस पेड़ के पास। वहां पर बहुत सी लड़कियां झूला झूलती दिखाई दे रही हैं। उसे देखते ही लड़कियों ने उसे घेर लिया। ओ चूड़ी वाले, मुझे चूड़ियां पहना दे। मैं तो हरी चूड़ी पहनूंगी। नहीं, मुझे तो सुनहरी चूड़ी अच्छी लगती है। और फिर एक चबूतरे पर बैठकर राजा ने सबको चूड़ियां पहनानी शुरू कर दी। उस गांव के एक गरीब किसान की बेटी थी नीलमणि। वह बहुत सुंदर थी। उसने भी राजा से चूड़ियां पहनी। नीलमणि, तेरे हाथ में तो चूड़ियां बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे नीलमणि तो है ही इतनी सुंदर, सचमुच बहुत सुंदर लड़की है। अरे, तेरी सुंदरता देखकर तो राजा भी तुझ पर मोहित हो जाएगा और फिर तुझे ब्याह कर ले जाएगा, तुझे रानी बनाकर रखेगा महल में। लेकिन मैं ऐसे दुष्ट राजा से कभी ब्याह नहीं करूंगी। राजा तो तुझसे जबरदस्ती ब्याह करके ले जाएगा। अगर राजा ने जबरदस्ती मुझसे ब्याह कर लिया तो मैं उसे सबक भी सिखा दूंगी, उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। नीलमणि लड़कियों के साथ बातें करती हुई अपने घर की ओर चली गई। मैं इस लड़की से अवश्य विवाह करूंगा, फिर देखूंगा यह मुझे क्या सबक सिखाती है। विवाह करके इसे भी किसी बहाने कारागार में डाल दूंगा। शायद अपने को बहुत चालाक समझती है, कारागार में सारी चालाकी निकल जाएगी। अगले दिन ही राजा नागदत्त ने नीलमणि को पकड़कर लाने का आदेश दिया। कुछ घुड़सवार सैनिक उस गांव में पहुंचे। गांव के लोग सैनिकों को देखकर हैरान हो रहे थे। पता नहीं यह सैनिक क्यों आए हैं। भैया, लगता है गांव में किसी पर कहर टूटने वाला है। पता नहीं
यह बिजली किस पर गिरेगी? काका, मैंने सैनिकों को नीलमणि के घर की ओर जाते हुए देखा है। नीलमणि? सैनिकों ने रुककर एक बूढ़े से पूछा। नीलमणि का घर कौन सा है? वो सामने वाला। चलो उस घर पर चलो। और फिर सब उसके पीछे चल दिए। नीलमणि के घर पर पहुंचकर एक सैनिक ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो। और कुछ देर बाद नीलमणि की मां ने दरवाजा खोला। नीलमणि कहाँ है? उसे जल्दी से बुलाओ। हे भगवान, रक्षा करना। हम कहते हैं जल्दी नीलमणि को बुलाओ। क्या बात है? यहाँ किस लिए आए हो? लड़की, तुम कौन हो? मैं नीलमणि हूँ। ओह, तो तुम हो नीलमणि। हम तुम्हें लेने आए हैं। महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज ने बुलाया है? लेकिन क्यों? वह तुमसे विवाह करके तुम्हें रानी बनाएंगे। नहीं, मैं राजा से ब्याह नहीं करूंगी। तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें बलपूर्वक ले जाएंगे। नीलमणि का पिता रामलाल भी वहां आ गया था और गांव के कुछ स्त्री पुरुष भी एकत्र हो गए थे। हाय मेरी बेटी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या बात है? ये सैनिक मेरी बेटी को क्यों ले जा रहे हैं? और फिर नीलमणि के विरोध करते करते भी सैनिक उसे उठाकर चल दिए। माँ, बापू, बचाओ। हाय मेरी बेटी, अरे कोई उसे बचाओ। बेटी, हाय। असहाय गांव वाले नीलमणि को सैनिकों के साथ जाते हुए देख रहे थे। पता नहीं बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दुष्ट राजा कुछ दिन तो उसे रानी बनाकर रखेगा और फिर कारागार में डाल देगा। अगले दिन राजा नागदत्त ने नीलमणि से विवाह किया। नीलमणि के माता पिता को भी गांव से बुलाया गया था। विवाह के बाद जब नीलमणि अपने माता पिता के पांव छूने के लिए झुकी, माँ, बापू, तुम मेरी बिल्कुल चिंता नहीं करना। बेटी, हमने तुझे एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं किया। बापू, तुम माँ को समझाओ, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। रोते बिलखते नीलमणि के माता पिता गांव लौट आए। कई दिन ऐसे ही बीत गए। नीलमणि रानी बनी हुई थी, लेकिन हर पल कुछ सोचकर उसका दिल भय से धड़क उठता था। क्या सोच रही हो नीलमणि? कुछ नहीं महाराज, मुझे अपना गांव याद आ रहा था। अब तुम सब कुछ भूल जाओ, अब तो तुम्हें यहीं रहना होगा। आप ठीक कहते हैं, ससुराल में आकर लड़की को मायके का सब कुछ भुला देना चाहिए। मैं भी भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, हम भोजन के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। और दोनों कक्ष से बाहर की ओर चल दिए। कई दिन से राजा नागदत्त नीलमणि को कारागार में डालने की तरकीब सोच रहा था, लेकिन अभी उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। अब मुझे जल्दी ही नीलमणि को किसी बहाने कारागार में डाल देना चाहिए। बहुत चालाक है, कोई गलती करके मुझे गुस्सा करने का अवसर ही नहीं दे रही। राजा किसी गहरी चिंता में खोया है, मुझे सतर्क रहना चाहिए। एक दिन राजा नागदत्त अपने दरबार से शाम को महल में लौटा। आप आ गए? मैं दासी को बुलवाकर जल मंगवाती हूँ। नहीं, आज तुम स्वयं हमारे लिए जल लाओगी। आप आराम से बैठिए, मैं जल लेकर आती हूँ। नीलमणि राजा के लिए जल लेने उस कक्ष से बाहर चली गई। आज मुझे इसकी गलती पकड़ने का खूब बहाना मिलेगा, क्योंकि इसको यह तो पता ही नहीं कि मैंने जल क्यों मंगवाया है। अगर यह पीने के लिए जल लाएगी तो मैं कहूँगा कि मैंने हाथ पांव धोने के लिए मंगवाया था। अगर हाथ पांव धोने के लिए लाएगी तो जल पीने की बात कहूँगा। आज यह बच नहीं सकेगी। उधर नीलमणि सोच रही थी, राजा ने मुझे ही जल लाने को कहा है, अवश्य ही इसमें कोई रहस्य छिपा है। मुझे बुद्धि से काम करना होगा। जब नीलमणि जल लेकर राजा नागदत्त के पास पहुंची तो वह झटके से उठकर बोला, नीलमणि, हमने तुमसे पीने के लिए जल मंगाया था और तुम हाथ पांव धोने के लिए इस बड़े पात्र में जल लेकर आई हो। महाराज, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। तुमने गलती की है, अब तुम्हें कारागार की सजा भुगतनी होगी। महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं आपके पीने के लिए ही जल लेने गई थी। लेकिन महाराज, जब कोई बाहर से चलकर आता है तो उसे पहले हाथ पांव धोने के लिए जल दिया जाता है, उसके बाद पीने के लिए। आपके पीने के लिए दासी जल ला रही है, मैं उससे कहकर आई हूँ। तब तक आप हाथ पांव धो ले। बिना हाथ पांव धोए आप जल कैसे पी सकते हैं? तभी दासी जल लेकर राजा के पास पहुँच गई। ओह, आज तो अपनी बुद्धिमानी से बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचने दूंगा। तुम बहुत होशियार हो नीलमणि। एक दिन राजा नागदत्त नीलमणि के साथ विश्राम कक्ष में बैठा कुछ सोच रहा था। बहुत दिन हो गए, अब जल्दी ही इसे किसी न किसी बहाने कारागार में डाल देना चाहिए। लगता है आज फिर राजा कोई योजना बना रहा है।
अभी दोनों सोच में खोए हुए थे कि महाराज की जय हो। महाराज, चंदन नगर के राजा ने अपना दूत भेजा है। महाराज चंदन सिंह ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? महाराज, हमारे राजा ने अपने राज्य की वर्षगांठ पर आपको यह मिठाई भेजी है। अरे वाह, राजा ने हमारे लिए मिठाई भेजी है, फिर तो हम अभी खाएंगे। अभी राजा नागदत्त ने मिठाई खाने के लिए टुकड़ा उठाया था कि ओह! और तभी नीलमणि, तुमने हमारे मित्र राजा की मिठाई गिरा दी। हम तुम्हें इस गलती की सजा देंगे। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि मुझे तो इस काम के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। अवश्य, हम तुम्हें कारागार का पुरस्कार देंगे। सैनिक, नीलमणि को बंदी बनाकर ले जाओ और कारागार में डाल दो। ठहरो, मुझे कारागार की सजा का आदेश देने से पहले इस मिठाई का परीक्षण तो करके देख लीजिए। परीक्षण? कैसा परीक्षण? नीलमणि, तुम हमें चालाकी से बहकाना चाहती हो, लेकिन इससे तुम कारागार में जाने से नहीं बच सकती। मुझे अपनी गलती पर हर सजा स्वीकार है, लेकिन एक बार यह मिठाई किसी कुत्ते बिल्ली को अवश्य खिलाकर देख ली जाए। लेकिन क्या? ओह, मुझे भाग निकलना चाहिए, नहीं तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पहले इस दूत को बंदी बना लिया जाए और फिर किसी कुत्ते या बिल्ली को यह मिठाई खिलाई जाए। ठीक है सैनिक, पहले तुम इस दूत को पकड़ लो और फिर किसी कुत्ते या बिल्ली को ले आओ। राजा के आदेश पर सैनिक ने उस दूत को बंदी बना लिया। तभी दूसरा सैनिक एक बिल्ली को पकड़ लाया। सैनिक, बिल्ली को मिठाई के पास छोड़ दो। मियाऊ। सैनिक के छोड़ते ही बिल्ली मिठाई खाने लगी और कुछ देर बाद ही, अरे, बिल्ली तो मिठाई खाते खाते ही मर गई। क्या इसमें जहर था? हाँ महाराज, इसमें जहर मिला था। मुझे दूध के चेहरे से पहले ही संदेह हो गया था। वैसे भी किसी दूसरे द्वारा बाहर से लाई वस्तु को बिना परीक्षण के खाना कभी भी हानि पहुंचा सकता है। ओह, नीलमणि ने मुझे मरने से बचा लिया, लेकिन खुद भी कारागार की सजा से बच गई। कोई बात नहीं, अगली बार इसे कारागार में डालकर ही मानूंगा। नीलमणि, तुमने अच्छा काम किया है, हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी। वैसे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन मुझे कारागार न भेज पाने के कारण दुखी हो रहे होंगे। और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजा को अभी तक नीलमणि को सजा देने का कोई अवसर नहीं मिला था। तभी एक दिन, नीलमणि, आज हम शिकार पर जा रहे हैं, वहाँ से हम शाम तक लौट आएंगे। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, आप समय पर लौट आना। राजा नागदत्त कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर चला गया। जंगल में शिकार के लिए जाना तो राजा नागदत्त का एक बहाना था। वह तो नीलमणि को फंसाने के लिए चाल चल रहा था। सैनिक, आज मौसम बहुत सुहावना है, आज हम कोई शिकार नहीं करेंगे। तुम महल में जाकर नीलमणि को ले आओ। बस आज हम खूब सैर करेंगे। जो आज्ञा महाराज। सैनिक नीलमणि को लेने चला गया तो एक पेड़ के नीचे बैठकर राजा सोचने लगा, आज नीलमणि मेरे जाल से बच नहीं सकेगी। यदि वह सैनिक के साथ आ गई तो कहूँगा कि तुमने मेरी राजमुद्रिका देखे बिना सैनिक की बात पर कैसे विश्वास कर लिया, और यदि नहीं आई तो अपना आदेश न मानने के अपराध में उसे कारागार में डाल दूंगा। आज तो उसे ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा। उधर तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ वह सैनिक महल में पहुंच गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।